एमएमयू के कर्मचारियों और मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर शुरू किया गया आंदोलन 9वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी के सचिव अतुल चंद्र भारद्वाज, कॉमरेड अनूप पराशर और दिलीप कंवर आंदोलन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत कर आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा की। अतुल चंद्र भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एमएमयू प्रबंधन का रवैया कर्मचारियों के प्रति तानाशाहीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन अपने कर्मचारियों मजदूरों से बातचीत करने के बजाय अड़ियल रवैया अपना रहा है। उनका आरोप है कि कर्मचारियों से पहले इस्तीफा देने की मांग की जा रही है और उसके बाद ही बकाया वेतन देने की बात कही जा रही है। भारद्वाज ने इसे श्रम कानूनों के विपरीत बताते हुए कर्मचारियों को उनका वेतन दिलाने की मांग की। उन्होंने एमएमयू में कथित ठेका प्रथा पर भी सवाल उठाए। भारद्वाज ने कहा कि कई कर्मचारी वर्षों से संस्थान में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेवाओं को ठेकेदारों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि समय समय पर बदलने वाले ठेकेदारों के पास कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत आवश्यक वैध लाइसेंस भी नहीं है। कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। बच्चों की स्कूल फीस, मकान का किराया और रोजमर्रा के राशन का खर्च उठाना भी मुश्किल हो गया है। भारद्वाज ने प्रदेश सरकार और श्रम विभाग से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर कर्मचारियों का बकाया वेतन दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को प्रशासन के खिलाफ भी तेज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आम जनता से कर्मचारियों के संघर्ष में समर्थन देने की अपील की। नमस्कार, मेरा नाम अतुल चंद्र भारद्वाज है और मैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी का सचिव हूं और इसी कार्य पर मैं कार्यरत हूं। और आज लगभग 9 दिन हो चुके हैं कि हमारे साथी एमएमयू के जो कर्मचारी और मजदूर साथी हैं वो आज 9 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं खुद और कॉमरेड अनूप पराशर और साथी हमारे दिलीप कंवर जी आज यहाँ पर सद्भावना प्रकट करने आए हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि आगे हमारी रणनीति इस बारे में क्या रहने वाली है, हम किस दिशा में जो है इस आंदोलन को जाता देख रहे हैं। तो अभी तक तो लगभग हमारे सारे साथी जो हैं एकताबद्ध बने हुए हैं और एमएमयू मैनेजमेंट का जो ये रवैया है वो ना केवल तानाशाहीपूर्ण रवैया है बल्कि बहुत ही कायरतापूर्ण रवैया भी है, क्योंकि वो मजदूरों से आके अपने ही कर्मचारियों से आके बात नहीं करना चाहती। वो ज़बरदस्ती इस बात पे अड़ी है, वो इस हट पे अड़ी है कि पहले आप अपने इस्तीफे दीजिए और उसके बाद जो है आपकी तनख्वाह दी जाएगी। ये सरासर तानाशाही है और इस देश के कानून के बिल्कुल विरुद्ध है। हम समझते हैं कि श्रम प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। हालांकि उन्होंने अभी रिसेंटली इनको अभी हाल ही में जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया है, पर हम समझते हैं कि कोई ठोस कदम जो है सरकार की तरफ से इस बारे में लिया जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो है ये लोग साथी निम्न वर्ग से आते हैं और इनके पास जो है अपने बच्चों की स्कूल की फीसें देने के लिए, अपना किराया भरने के लिए और राशन अपने घर में डालने के लिए भी अभी जो है पैसा नहीं है। तो ये किस प्रकार से जो है अपने एंड्स को वो कर रहे हैं, मीट आउट कर रहे हैं, ये अपना कैसे गुजारा चला रहे हैं। तो ये जो है हिमाचल सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। और मैं इस माध्यम से ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अभी तक तो हमारी लड़ाई केवल एमएमयू प्रबंधन और गैर कानूनी ठेका प्रबंधन के साथ है। गैर कानूनी ठेका प्रबंधन में क्यों कहता हूँ, क्योंकि कई साल से ये साथी यहाँ पर काम कर रहे हैं और कभी कोई ठेकेदार आता है, कभी कोई ठेकेदार आता है, जिनमें से किसी के पास भी वैध कानूनी लाइसेंस जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत इनको चाहिए, उनमें से किसी के भी पास नहीं है। ये सारे जो है नियमित तौर पर कार्य करते रहते हैं, पर इनको जो है इनकी सेवाओं को दर्शाया गया है वो ठेकेदार के थ्रू दिखाया गया है। तो ये बहुत ही जो है कायरतापूर्ण रवैया इन दोनों प्रबंधनों का रहा है। तो अभी तक तो मैं कहता हूं कि हमारी लड़ाई जो है वो एमएमयू और ठेका प्रबंधन के साथ है, पर यह जल्द ही जो है इसका रुख जो है प्रशासन के खिलाफ भी होने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी इसमें है। उनको अभी तक हस्तक्षेप करके इनकी कम से कम तनख्वाहें दिला देनी चाहिए थी और जो बाकी मांगे हैं उसको हम बैठकर आपस में हल भी कर सकते थे। लेकिन इतनी तानाशाही जो है, इतना हमारे ऊपर तशद्दुद जो है हम सहन नहीं करेंगे। इतना भी किसी को मत झुकाओ कि उसकी गर्दन ही टूट जाए। और मैं आपके माध्यम से या इस मीडिया के माध्यम से सारे जनमानस से, हिमाचल प्रदेश के जनमानस से ये आग्रह करूंगा कि अपनी सद्भावना जो है इनके साथ रखें। ये भी आप ही के लोगों के बीच में से एक लोग हैं, आप ही के भाई बहन हैं। तो इनके साथ अगर अन्याय आज हो रहा है, इनके साथ खड़े हो जाए, नहीं तो कल को आपकी बारी आएगी और आपके साथ भी खड़े होने वाला कोई मिलेगा नहीं। धन्यवाद।